तो यार आज मैं पहुंचा हूँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सोडियम फैक्ट्री के अंदर, जो आज हो चुकी है एक भूत बंगले में तब्दील। कहते हैं कि यार यहाँ पर घूमती है हजारों आत्माएं। क्या सच में इसका इतिहास कुछ ऐसा है या फिर यह ओनली अफवाह है? सन 1945 यानी अंग्रेज़ों के समय इसकी स्थापना की गई। बड़ी ही मात्रा में केमिकल तैयार होता है इस फैक्ट्री में और यूरोपियन कंट्रियों में इसकी सप्लाई की जाती और बड़ी मात्रा में नमक तैयार किया जाता इस फैक्ट्री के अंदर। तो यार आज मैं खड़ा हूँ एशिया की सेकंड सबसे बड़ी सोडियम फैक्ट्री के बाहर, जो अभी फ़िलहाल बंद हो चुकी है। पर ये जो फैक्ट्री है ये है लगभग कम से कम 80 साल पुरानी, ठीक है। और इसको बंद हुए 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो आज इसको विजिट करते हैं और दिखाते हैं कि आगे इस फैक्ट्री में क्या क्या लगा हुआ था और कितने मजदूर इसमें उस टाइम काम कर रहे होंगे और आखिर ये बंद क्यों हो गई, क्यों ये एक भूतिया फैक्ट्री के रूप में तब्दील हो गई, क्यों इसको लोग भूतिया समझने लगे। अंदर चलते हैं और एक बार देखते हैं। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डीडवाना के पास बलिया गांव में स्थित है ये फैक्ट्री, जो आज भी अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। बिना सिक्योरिटी के रखा हुआ है आज भी करोड़ों रुपए का लोहा, पर आज तक एक कील भी चोरी नहीं हुई। आखिर क्या है इसका राज? क्या लोग भूतों की वजह से यहाँ पर नहीं आते या फिर कुछ और बात है? आखिर क्यों इतनी महंगी फैक्ट्री और इतनी बड़ी फैक्ट्री आज एक ओनली प्री वेडिंग की लोकेशन बनकर रह गई है? क्या सच में इस फैक्ट्री की सिक्योरिटी भूत करते हैं? जैसे ही हम इसके अंदर घुसे तो हमें सच में एक भूत बंगले की तरह फील आने लगी और पता नहीं वहाँ की जो वाइब थी वो रियल में किसी हॉन्टेड बंगलों से कम नहीं थी। तो यार इसको भूतिया समझने का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि अब जो इसकी अंदर की कंडीशन है ना, वो आप खुद देख सकते हो कितनी जर्जर कंडीशन में है ये, ठीक है भाई। व्यू आ रहा होगा कैमरे में, ये पूरे सभी निकल चुके हैं इसके। अभी का सीन ये है कि अगर मान लो ऊपर जाते हैं इसके तो हो सकता है ये नीचे गिर जाए हमारे वजन से भी, ठीक है। और जानवर गाय वाय अंदर, पता नहीं कितने बेजुबान जानवरों का घर बन चुकी है यह फैक्ट्री। छोटे से दरवाजे से हम हुए इसके दूसरे पोर्शन में एंटर और वहाँ जाकर और भी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि सांपों का खतरा और उसके अलावा कई जानवरों का खतरा। सामने दिखा एक बड़ा सा इंजन जो वहाँ की मशीनों को ऑपरेट करने के काम में आता था। उसको देखकर लग रहा था कि वहाँ पर लोग कैसे काम करते होंगे, किस तरीके से रहते होंगे, आखिर क्या जुड़ा हुआ था इस इंजन से। कुछ पार्ट्स यहाँ से हिलाए गए थे, यहाँ से ले जाए गए थे, पर फिर भी लगभग करोड़ों रुपए का लोहा यहीं रखा गया था। जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो बाहर दिखी हमें बहुत ही बड़ी मशीन और भट्टी, जो उस समय किसी न किसी केमिकल को प्रोसेस करती होगी। इतनी बड़ी फैक्ट्री है ये कि इसको एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से सेकंड नंबर पर ये फैक्ट्री थी। इन मशीनों को देखकर लग रहा था कि आखिर उस समय कैसे इन सबको लाया गया होगा, कैसे इनको असेंबल किया गया होगा, आखिर इतनी कम सुविधाओं के साथ कैसे इसकी फिटिंग की गई होगी। तभी उसी के सामने दिखी एक और भट्टी जो भी काफ़ी बड़ी थी। हमने उसके पास जाने की कोशिश की पर कोने में लगे मधुमक्खी के छत्ते को देखकर हम उससे बाहर निकल गए और घूमते हुए बढ़ने लगे आगे की तरफ। पीछे की तरफ हमें मज़दूरों के रहने के लिए कमरे दिखाई दिए जो अब पूरी तरह से खंडरों में तब्दील हो चुके थे। तभी अचानक जो कैमरामैन था उसको लेफ़्ट साइड कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसको देखकर वो डर गया। उसको लगा कि एक छोटे से दरवाजे से उसको कोई देख रहा था। तब मैंने उसको समझाया कि यहाँ पर हमारे सिवा कोई भी नहीं है और हम वहाँ पर चेक करके पीछे हट गए। जैसे ही वहाँ से पीछे हटे तो हमें सामने की तरफ दिखाई दिया एक बहुत ही बड़ा
स्कीमा या इसको फ़िल्टर बोल सकते हैं, जो देखने में ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था। ये जो फिल्टर लगा हुआ है, इसकी साइज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा है और ऐसे पता नहीं कितने फिल्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो सामने एक तरफ दिखे 2 और फिल्टर, उनकी साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और एक फ़िल्टर वहाँ से निकाल कर बाहर की तरफ पटक दिया गया था। हमने हाथ से छूकर उनको परखने की कोशिश की कितने हैवी होंगे ये और किस तरीके का लोहा इसमें यूज़ लिया गया था। जैसे ही वहाँ से आगे बढ़े तो सामने की तरफ दिखा हमें कुछ पानी को प्रोसेस करने का या नमक के पानी को प्रोसेस करने की कुछ खेलियाँ, जो अजीबोगरीब तरीके से बनी हुई थी। इसके ऊपर भी जाकर दिखा था, पर जो कंडीशन है वो आपने खुद ने देखी और इसी वजह से मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा। मैं नहीं चाहता कि कोई दिक्कत हो जाए। एक अगर मैं हिस्से की बात करूँ तो एक इसका फिल्टर यहाँ पे भी रखा हुआ है, एक इसका हिस्सा ये रहा। ये देखने के बाद लग रहा है कि जो ये हिस्सा है ये इसी का एक पार्ट है। देखिए कितना बड़ा ये इसका मैकेनिज्म था, उसको देख कर ही अंदाजा लगता है कितने मंजिला है ये। 1 2 3, ये लगभग 4 मंजिला फैक्ट्री है। और क्या कुछ है इसमें, और इसकी ये जर्जर कंडीशन ही इसको भूतिया बनाती है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों की लेबर की मौत हुई हो और उसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट को बाद में ये भूतिया बन गई। और इसका रीज़न भी यही बताते हैं कि यार भूतों की वजह से या मरने वाले लेबर की आत्माओं की वजह से इसको बंद कर दिया गया। जैसे जैसे शाम हो रही थी अंधेरा बढ़ता जा रहा था और उसके साथ साथ हमारा डर भी बढ़ता जा रहा था। अंदर से आ रही जानवरों की आवाज़ों ने हमें और भी डरा दिया, पर उसके बाद भी हम कुछ वहाँ रखे फ़िल्टरों को देखते हुए, वहाँ की चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ने लगे। और उसके बाद एक तरफ हमें एक गड्ढा और दिखाई दिया, जहाँ देखकर लग रहा था कि एक फ़िल्टर वहाँ भी लगा हुआ था। इसकी जर्जर कंडीशन को देखते हुए और शाम होने के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा गिरने की वजह से हमने जहाँ से हम आए थे वहीं से निकलने का फ़ैसला किया। पर जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, हमारे कैमरामैन के साथ में वापस एक घटना घटित हुई। जहाँ लास्ट टाइम उसे कोई चीज़ दिखी थी, वापस उसको वहीं पर कुछ दिखाई दिया। वो जो गाय दिखती है उसको देखकर अचानक मेरे को लगा उसके अंदर कोई घूम रहा है, पर बाद में पता लगा कि ये गाय है। यार यहाँ आने के बाद मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये सब विचार आने लगे हैं कि हो सकता है यहाँ पे कुछ भूतिया गतिविधियाँ हों। बाकी साइज़ देख सकते हो कितना बड़ा ये फ़िल्टर और ये सब लगे हुए हैं। यहाँ पर लगे हुए इतने बड़े फ़िल्टरों को देखने के बाद और बाहर की तरफ लगी मशीनों को देखने के बाद बस हम यही सब बात कर रहे थे कि आखिर कितना रुपया उस समय लगा होगा इसमें। और आज भी अगर इसको लोहे के भाव बेचते हैं तो भी करोड़ों रुपए से ऊपर का ये लोहा है। फिर भी आखिर यहाँ पर क्यों चोरी नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ना आसपास यहाँ पर कुछ है। क्योंकि यार यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि इसकी सुरक्षा यहाँ भूत करते हैं। चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये 2 हिस्से दिखाई दे रहे होंगे आपको, पर ये बाद में गिरा है। ये इसके ऊपर था और ये पूरी एक अच्छी खासी हाइट पर था, जो कैल्स का धुआं निकालने के लिए खुली सी बनाई गई थी। यहाँ पर ये एक अलग पार्ट है उसका। और हम चल दिए बाहर की तरफ रखी एक और भट्टी को देखने के लिए। पास जाने के बाद लगा कि उस भट्टी की कंडीशन भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। पर उसके बाद हमने वहाँ से निकलने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि यार करीब करीब अंधेरा हो चुका था। यार इस व्लॉग को यहीं करते हैं द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।